आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 128A के बारे में। किसके लिए है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 128A के बारे में। बजट के बाद काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में है कि ये किसके लिए है, किस अमाउंट पे है, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। तो वो सारी कन्फ्यूजन्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे डिटेल में हम देखने वाले हैं सेक्शन 128A के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेक्शन 128A जो है वो क्या कहता है, किसके लिए है। तो देखिए सेक्शन 128 जब आप रीड करेंगे तो क्लियरली मेंशन है वेव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट एंड पेनाल्टी फॉर सर्टेन पीरियड अंडर सेक्शन 73, यानी कि टैक्स अमाउंट पे जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी लगती है उसका वेव ऑफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है अंडर सेक्शन 73 फॉर सर्टेन पीरियड। कुछ समय के लिए ही मिलने वाला है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है बट कुछ समय के लिए है। अब देखिए, आप जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा इंटरेस्ट अमाउंट है, कौन सी ऐसी पेनाल्टी है जो कि हमें वेव ऑफ मिल रहा है। तो जब GST आया था 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने ब्लॉक ITC क्लेम कर ली है, कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने कोई ऐसी ITC थी जो क्लेम नहीं करनी थी वो क्लेम कर ली है। जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि हमें कौन सी ITC क्लेम करनी है, नहीं करनी है, कैसे टैक्स पर पे करना है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होने की वजह से काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी हो गए। कुछ ऐसे ITC जो क्लेम नहीं करनी थी वो भी क्लेम हो चुकी थी। तो अब गवर्नमेंट ने एनालाइज किया है डेटा, और जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक, इसके बीच में कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने ब्लॉक ITC कवर कर ली है या फिर कोई ऐसी ITC कवर कर ली है, क्लेम कर ली है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कोई किसी ने टैक्स नहीं पे किया है, तो गवर्नमेंट वो सारा जो टैक्स है वो रिकवर करना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन के थ्रू आपको रिलीफ दिया है कि इंटरेस्ट अमाउंट एंड पेनाल्टी जो है वो वेव ऑफ कर देगी, और जो टैक्स अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब ये जो सेक्शन है 128A का बेनिफिट किसको है ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं इसमें काफ़ी सारे बोगस जो है वो नोटिस वो भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो GST डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जहाँ कहीं भी वर्क करते हैं, उनके साथ भी मिस्टेक्स हो सकती है, उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो कुछ ऐसे नोटिस जो है वो मान लीजिए कोई नोटिस है, कोई ऑर्डर है वो आपको दे दिया गया है, और बाय मिस्टेकली अगर दे दिया गया है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं GST डिपार्टमेंट में जाके। तो इसका जो बेनिफिट है, मान लीजिए आपने कोई नोटिस रिसीव किया है, गवर्नमेंट ने कोई आपको नोटिस इशू किया है अंडर सेक्शन 74, तब आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई नोटिस आया है अंडर सेक्शन 73 तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई नोटिस आया है अंडर सेक्शन 74, तो आप उसका अपील कर सकते हैं एंड उसको कन्वर्ट करा सकते हैं नोटिस को 73 के अंडर में, फिर उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, और जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए कि कोई जेन्युइन केस है आपका, गवर्नमेंट ने आपको नोटिस इशू किया है जिसमें कि आपने इस पीरियड में 17 से लेकर 20 तक के पीरियड में कोई टैक्स पे नहीं किया है, तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि ये टैक्स अमाउंट है, आप देख लीजिए। नोटिस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन नोटिस है, कोई ऐसी ITC थी जो आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए थी, आपने कर ली है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी वेव ऑफ हो जाएगा, और सिर्फ आपको टैक्स का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उन लोग को हो सकती है, लॉस उन लोगों को हो सकता है जिसको कि गवर्नमेंट के साइड से बाय मिस्टेकली या फिर बोगस कोई ऐसा नोटिस इशू किया गया है, और उसके अगेंस्ट में आपको चेक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आता है और ऑर्डर अगर आ जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें आपको नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा कि आपकी अगर कोई, मान लीजिए कि कोई आपकी ब्लॉक ITC 17 सेक्शन 5 के अंडर में आपने मान लीजिए 1 लाख का टैक्स आपका अमाउंट बन रहा है, जो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए था, आपने क्लेम कर लिया था उस पीरियड के बिटवीन में, वो अमाउंट मेंशन है, और कोई ऐसा टैक्स अमाउंट जो आपने पे नहीं किया था वो भी 1 लाख रुपीज़ का है, तो टोटल 2 लाख रुपीज़ अमाउंट के ऊपर 50,000 का पेनाल्टी इंटरेस्ट ये सारा अमाउंट हो रहा है। तो 50,000 आपको गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देगी,
एंड 2 लाख जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मान लीजिए उसमें से कि 1 लाख जो है ब्लॉक आईटीसी थी जो आपको नहीं लेनी थी, आपने ले लिया, और 1 लाख का बोगस जो नोटिस है वो आया है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि 1 लाख रुपीज़ का जो है वो जो है वो नोटिस सही है, एंड 1 लाख रुपीज़ का जो है वो बोगस है, यानी कि रॉन्ग है। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके। जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर जो है उनको आप अ, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आप उनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं अपील आप। बट अगर आपका कोई ऐसा टैक्स रह गया है और आपको पता है कि ये सही टैक्स है, आपने गलत तरीके से क्लेम कर लिया है, तो उसको आपको गवर्नमेंट को रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है, और जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 128 ए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा टैक्स था जो आपने पे नहीं किया है तो आप पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आपके पास नोटिस बोगस आया है, काफ़ी सारे नोटिस इशू किए जा रहे हैं, तो इसमें कुछ रॉन्ग नोटिस भी गवर्नमेंट के साइड से इशू हो रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।